उसको भगवान मिले है ना। हम भक्ति करें ना करें पर सत्य जरूर बोलें। सत्य बोलना ही भक्ति है। हम दिन भर झूठ बोले और राम राम जपें तो व्यर्थ है वो नाम, और एक भी नाम ना जपें और सदा सत्य के पथ पर चलें। प्राण जाए पर वचन ना जाए, सत्य ना जाए। फिर देखिए, एक भी नाम नहीं जपेंगे तो आपको भगवान मिलेंगे, क्योंकि सत्य धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है स्वयं धर्म उसकी रक्षा करता है। हाँ, इसका उदाहरण है राजा हरिश्चंद्र। जानते हैं राजा हरिश्चंद्र के बारे में? मैया जी, हरिश्चंद्र नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम था तारा, उनके बेटे का नाम था रोहित। 5 साल का बेटा था। आज हरिश्चंद्र ने एक सपना देखा कि उस सपने में उन्होंने अपना पूरा राज्य दान कर दिया। दान कर दिया। सुबह विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र जी के चरण धो करके राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें आसन पर बिठाया। महाराज, आज मैंने एक सपना देखा। भोजन प्रसादी कराने के बाद हरिश्चंद्र ने संतों को भोजन कराया और सपना सुनाया। महात्मा जी, आज मैंने स्वप्न देखा कि मैंने सपने में पूरा राज्य आपको दान कर दिया। वो विश्वामित्र जी थे। अच्छा, हाँ, तो क्या इच्छा है? हरिश्चंद्र बोले कि मैंने जीवन में जो दिया है सो दिया है। आज मैंने सपने में पूरा राज्य दान कर दिया, तो आज मैं ये राज्य आपको दे रहा हूं, स्वीकार करो। अपनी खुशी खुशी राजा हरिश्चंद्र ने सपने में देखा था तो सपने में दान दिया, तो उस सपने को सिद्ध करने के लिए, सच करने के लिए विश्वामित्र जी को पूरा राज्य दान कर दिया। विश्वामित्र जी ने कहा, चलो दान कर दिया, संकल्प करो। पूरे राज्य का संकल्प करके छोड़ दिया। विश्वामित्र जी ने कहा, दान तो कर दिया, दक्षिणा तो दो हमारी। तुम्हारे घर भोजन किया है हमने, और ब्राह्मण को भोजन कराओ, साधु को भोजन कराओ तो दक्षिणा देनी पड़ती है, तो दक्षिणा दो। अब मैं दक्षिणा कहां से लाऊं? दक्षिणा कितनी? बोले, हम इतने सारे साधु हैं, इतने सारे साधुओं ने भोजन किया है, 11 साधु हैं, तो सबको 100-100 स्वर्ण मुद्राएं तो दो। अब राजा हरिश्चंद्र को 1100 स्वर्ण मुद्राएं देनी थी। कहां से लाते? कहां से लाते? महाराज, मुझे कुछ वक्त दीजिए, कुछ समय दीजिए। हाँ हाँ, कितना? 1 महीना। 1 महीने का समय मांगा हरिश्चंद्र ने। मैं 1 महीने में आपका पूरा धन दक्षिणा दे दूंगा। चले हरिश्चंद्र। पत्नी निकल पड़ी, राजसी वस्त्र त्याग दिए, साधारण वस्त्र पहनकर राजा पत्नी के संग, बेटे के संग चल पड़े। काशी पहुंच गए, क्योंकि काशी उनके राज्य के बाहर था, क्योंकि काशी इस संसार से बाहर मानी जाती है। तो सबका दान कर दिया था पूरे विश्व का, पर काशी नहीं की थी दान, इसलिए काशी में उन्होंने काम खोजा। भैया जी, हमें काम पर रख लो। कोई काम नहीं मिला। 10 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए, 20 दिन बीत गए, 25 दिन बीत गए। आज महीने का अंतिम दिन है। कैसे काम करें? कैसे संत की दक्षिणा चुकाएं? कैसे संत का ऋण उतरे? आज हरिश्चंद्र काशी के बाजार में खड़े हो गए। काशी वालों, क्या आप में से कोई मुझे खरीदना चाहता है? मैं बिकने को तैयार हूँ। कोई मुझे खरीद सकता है क्या? मैं दास बनने को तैयार हूँ। जो कार्य कहोगे करने को तैयार हूँ, खरीद लो मुझे। लोग आए, कितना मूल्य है तुम्हारा? बोले 1100 स्वर्ण मुद्राएं। लोगों ने कहा, इतना महंगा दास हमें नहीं चाहिए, 500 दे सकते हैं ना। हरिश्चंद्र बोले 500 में नहीं,
हमें तो 1100 चाहिए। कोई ग्राहक नहीं मिला। हरिश्चंद्र उदास हो गए। दोपहर के 1 बज गए थे। केवल 5 घंटा शेष थे और 1100 स्वर्ण मुद्राएं चुकानी थी। नहीं, आज वचन मिथ्या हो जाएगा, वाणी मिथ्या चली जाएगी। तब पत्नी तारामती ने कहा, स्वामी जी आप हमें क्यों नहीं बेच देते बाजार में? एक पत्नी कह रही है अपने पति से, हमें बेच दो। क्यों? पत्नी हरिश्चंद्र ने कहा, देवी क्या कह रही हो? अरे हम आप जैसी पतिव्रता नारी को कैसे बेच सकते हैं? तब कहा पत्नी ने, पत्नी चली गई तो वापस आ सकती है, लेकिन धर्म चला गया तो लौटकर कभी वापस नहीं आएगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, अपने धर्म की रक्षा करिए, अपने पत्नी की रक्षा मत करिए। धर्म की रक्षा करिए, सत्य की रक्षा करिए, अपने वचन की रक्षा करिए। जो वचन दिया है वो करिए। पत्नी खुद खड़ी हो गई। अब लोग कहें कि हरिश्चंद्र कैसा पत्नी को बेच डाला, ना, पत्नी स्वयं अपनी इच्छा से पत्नी धर्म निभा रही है और खड़ी हो गई। मुझे खरीद सकता है कोई? एक पंडित जी आ गए। सुना, हमारी पंडितान बूढ़ी हो गई है, कुएं से पानी भरना पड़ेगा, गाय का गोबर साफ करना पड़ेगा, कपड़े बर्तन पोछा झाड़ू सब करना पड़ेगा, कर लोगी? हाँ कर ले। एक रानी आज सब करने को तैयार है। क्यों? क्योंकि धर्म की रक्षा जो करनी है। बिक गई, कितना पैसा मिलेगा? 500 स्वर्ण मुद्राएं। ठीक है, ले ले। ब्राह्मण से मुद्राएं लेकर अपने पति को दे दिया। पति के धर्म को निभाने में आज पत्नी भी सहायक है, इसलिए तो पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है, क्योंकि वो पति का धर्म निभाती है, इसलिए वो धर्म पत्नी है। आज तारा बिक गई और पंडित जी जानते हो, तारा को जब ले जाने लगे, उसका हाथ पकड़ कर नहीं ले गए, वहीं से तारा के बाल पकड़ लिया पंडित जी और बाल पकड़कर घसीट कर ले जाने लगे। मैं तुझे खरीद चुका हूँ, अब तेरे ऊपर केवल मेरा अधिकार है। बाल पकड़ के घसीट कर, अरे राजा की एक पत्नी, राजा खड़ा है, पत्नी को बाल पकड़कर कोई घसीट कर ले जा रहा है और चुपचाप खड़े हैं राजा। क्यों? धर्म रक्षति रक्षिता। जैसी रानी 10 कदम आगे गई, वैसे ही छोटा सा नन्हा सा 5 साल का बच्चा रोहित माँ 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 दौड़ पड़ा और माँ से जाकर लिपट गया। माँ मुझे छोड़कर मत जा, मैं मर जाऊंगा तेरे बिना, मुझे छोड़कर मत जा मेरी माँ। माँ माँ कहकर बेटा पीछे दौड़ पड़ा। माँ ने उठाकर अपने कलेजे से लगा दिया। पंडित जी बोले, ये कौन है? ये मेरा पुत्र है। छोड़ इसे, इसे लेकर नहीं जा सकते, तो इसको लेकर जाएगी, इसी की सेवा में लगी रहेगी, काम धाम करेगी नहीं। छोड़ दिया, जा बेटा पिता के पास। पिता ने पकड़ लिया बेटे को। फिर पंडित जी घसीट कर ले जाने लगे। बेटे को रहा ना गया, पिता से हाथ छुड़ाया। अरे बेटा क्या जाने कि तुम्हारा ये हमारी माँ कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, ये क्या हो रहा है, वो कुछ नहीं जानता था। बच्चा था नन्हा सा, वो तो बस अपनी माँ को जानता था। फिर दौड़ के गया और फिर अपनी माँ से लिपट गया। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा आपको, लेकिन ये घटनाएं घटी हैं, ये हुआ है। जमाना तमाशा देख रहा था। किसी सज्जन ने कहा, पंडित जी जब उस लड़की को खरीदे ही हो तो उसके बच्चे को भी खरीद लो, क्योंकि बड़ा पुण्य मिलेगा तुम्हें। माँ से बच्चा अलग रहेगा, पाप लगेगा। पंडित जी को लगा बात तो सही है, सुनो, और तुम काम में बिल्कुल लापरवाही मत करना, बच्चा बच्चा मत करना। हाँ हाँ महाराज, मैं इस बच्चे का भी 100 स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ। 100 स्वर्ण मुद्राएं, ठीक है। ये तुलसी तोड़कर लाएगा, ये हमारी पूजा के लिए पुष्प तोड़कर, बेटा बगीचे से पुष्प लाओगे, हाँ, तुलसी लाओगे, हाँ, जल लाओगे, हाँ, ठीक है। उसका 100 रुपए दे दिया, 100 मुद्राएं। चलो, राजा पंडित जी लेकर गए। कुआं से पानी भर रही है, कपड़े धुल रही है, सारा काम चल रहा है। अब हरिश्चंद्र खड़े हो गए, मुझे खरीदेगा कोई? एक चांडाल आ गया, हाँ मैं खरीदूंगा। कितना पैसा? 500
स्वर्ण मुद्राएं और अधिक ने, ठीक है, 500 दे दिया, 500 पत्नी के और 100 बच्चे के, 1100 हो गई। विश्वामित्र जी को 1100 समर्पित। महाराज मैं आपके ऋण से ऋण हो गए। हरिश्चंद्र को जिसने खरीदा था वो चांडाल था। चांडाल किसे कहते हैं? शमशान में जब आप जाते हैं मुर्दा जलाते हैं तो मुर्दा जलाने का जो टैक्स लेता है और जो कफन का टुकड़ा उठाता है उसे चांडाल कहते हैं। शमशान में अब ये काम हरिश्चंद्र करने लगे। किसी भी मुर्दा को बिना अनुमति के जलने नहीं देते थे, क्योंकि काशी के उस घाट में बहुत मुर्दे आते थे। आज भी हरिश्चंद्र घाट में साल में लाखों मुर्दे जलते हैं, लाखों मुर्दे जलते हैं। और 10-10 रुपया भी टैक्स के रूप में यदि वसूला तो हो गए ना साल भर के 10 लाख रुपया। उस जमाने में नाम मात्र का कर था। हरिश्चंद्र काम में लग गए। रानी पानी भर रही, पोंछा लगा रही। रानी थी सोना चांदी में लदी रहने, गुलाब की पंखड़ियों के बिस्तर में सोने वाली रानी आज कुएं से पानी भर रही। समय क्या क्या कराता है ना। समय समय पर होता है, समय समय की बात। क्या क्या दिन देखने पड़ते हैं। समय सबसे बलवान है, याद रखिएगा। दिन तो हरिश्चंद्र के भी बिगड़े थे, दिन तो राजा राम के भी बिगड़े थे, दिन तो सीता माता के भी बिगड़े थे, दिन तो राधा रानी के भी बिगड़े जब श्याम सुंदर रोता हुआ छोड़कर चले गए थे। तो हमारे और आपके दिन बिगड़ जाएं तो आश्चर्य क्या है। भक्तों, एक दिन घटना घट गई। जो रानी थी ना, उसका बेटा रोहित था, वो पुष्प तोड़ने बगीचे में गया था। सवेरे सवेरे बगीचे में पुष्प तोड़ ही रहा था कि वहां एक काले नाग ने बच्चे को डस लिया। बालक को जब उस नाग ने डसा, बालक तड़पने लगा और तड़पते हुए कहने लगा, सुनो कोई है, मेरी माँ से जाकर कह दो कि मेरे रोहित को सांप ने डस लिया। तड़प रहा था, चल नहीं पा रहा था। सारे लोग, वहां पर कोई था नहीं, गिर पड़ा। वहां से एक महात्मा जी निकले। महात्मा जी ने देखा कि बालक तड़प रहा है। महात्मा जी दौड़े दौड़े गए। बेटा तुम कौन हो? मैं फलानी जगह रहता हूँ, मेरी माँ से कह दो कि मुझे सांप ने डस लिया है। तेरे रोहित को सांप ने डस लिया माँ, बस ये जाकर संदेशा दे दो मेरी माँ को। रोहित वहीं तड़प तड़प कर प्राण त्याग चुका। महात्मा जी दौड़े दौड़े गए। अरे भाई, रोहित किसके बेटे का नाम है? दौड़ी दौड़ी माँ आई। वो बगीचे में पुष्प तोड़ने गया था, रोहित नाम का कोई बालक दौड़ कर आई। हाँ मेरा बेटा, क्या हुआ? बोले तेरे बेटे को काले नाग ने डस लिया, वो वहां पड़ा हुआ है, तड़प रहा है। माँ दौड़ पड़ी। पंडित जी आए। खबरदार जो आगे कदम बढ़ाया, पूजा का समय है, अभी चल यहाँ पानी भर, काम करना है, अभी मत जा। पंडित जी ने रोका। पत्नी हरिश्चंद्र की पत्नी माँ वापस आ गई रोहित की। कुएं से पानी भरो, पहले यहाँ का काम करो। कोई सांप आप नहीं डसा, नाटक करती रहती हो। बोला था बच्चे को लेकर मत आना, पूजा में बड़ा डिस्टर्ब, बड़ा विघ्न पैदा हो रहा है तुम्हारे कारण। मर गया तो मरने दो, तुम यहाँ काम करो। बेटा मरा पड़ा था, माँ को पता था, पर माँ की मजबूरी, चाह कर जाना पाई। बेटे को, मरे बेटे को हृदय से लगा ना पाई। शाम का समय था। पंडित जी पंडितानी ने भोजन किए। भोजन के बाद उनके बर्तन धुले। पंडितानी जी के पांव में तेल लगाया, मालिश करी। पंडितानी सो गई, पंडित जी सो गए। तब समय खाली हुआ। अब बगीचे में गई। बच्चे का पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। सांप का जहर भयंकर तरह से फैल चुका था, मर चुका था। बच्चा मरा तो कफन भी ना उड़ा सकी मां अपने लाल को। अपनी आधी साड़ी फाड़ती है। अब वो बच्चे के मरने पर रोए कि कफन के लिए रोए, कि अपने पति को याद करके रोए, कि अपने हाल में रोए, किसके लिए रोए उसे समझ में नहीं आ रहा। हृदय से लगाई, आधी साड़ी पहनी, आधी बच्चे को उठाया, गोद में लेकर विचार करने लगी, क्यों ना रातों रात मैं अपने बच्चे का अंतिम संस्कार कर दूं, ये पड़ा रहेगा।
जीव जंतु खाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा, अंतिम संस्कार जरूरी है। रानी चल पड़ी रोहित को लेकर, क्या क्या दिन देखने पड़ते हैं। चल पड़ी, ऐसी विषम परिस्थिति में भी तारामती ने अपना धैर्य नहीं खोया, अपने वचन से मुकरी नहीं। बेटा को लेकर चली शमशान, और वहां अब देखा कोई नहीं है। वो गांव में रो भी नहीं सकती ना, क्योंकि रोएगी लोग जाग जाएंगे। रोई शमशान में जाकर फूट फूट रो रही है, बेटा आज तेरे पिता होते तुझे अंतिम श्रद्धांजलि देते, तुझे अंतिम अग्नि देते, तेरा अंतिम संस्कार करते, और आज दुर्भाग्य तेरे पिता तेरे पास नहीं है। कभी वो मिलेंगे और पूछेंगे कि तेरा मेरा पुत्र कहाँ है रोहित, मैं क्या जवाब दूंगी। जब रोहित नाम पुकारा तो वहां पर वही शमशान पर हरिश्चंद्र का पहरा था। हरिश्चंद्र आ गए। देवी क्यों रो रही हो? महाराज मेरे बेटे को सांप ने डस लिया। क्यों डस लिया? पुष्प तोड़ने गया था। तो इस बच्चे का पिता कहाँ है? पता नहीं कहाँ है। तुम कौन हो? मैं अभागिन हूं। ये बच्चा कौन है? ये भी अभागी है। ऐसा अभागी है कि इसे मरते समय से पिता का प्यार नसीब नहीं हो सका, इसे मरते समय अपनी माँ का प्यार नसीब नहीं हो सका। माँ अपने मरते बेटे को देख ना सकी और बेटा माँ को देख ना सका। जब इसके पिता मिलेंगे, कभी पूछेंगे रोहित कहाँ है, क्या कहकर क्या जवाब दूंगी? जब रोहित नाम सुना, हरिश्चंद्र पहचान गए, ये तो मेरा बेटा। देवी कहीं तुम तारामती तो नहीं हो? हाँ महाराज, आपको कैसे पता? कहीं आप मेरे पति हरिश्चंद्र तो नहीं है? जब बहुत गौर से देखा, पहचान गई तारामती, चरणों में गिर पड़ी। महाराज बेटे को संभालने की आपने जो जिम्मेदारी दी, मैं लाल को संभाल ना पाई, क्षमा करना, मैं आपके बच्चे को बचा ना पाई। रात गुजरती जा रही थी। महाराज आप अपने हाथ से बच्चे का अंतिम संस्कार कर लीजिए। हरिश्चंद्र चुपचाप खड़े हैं। देवी कौन बेटा और कौन सी पत्नी? ये मेरा बेटा नहीं है। महाराज आपका बेटा है। अरे देवी पहले था, अब मैं बिक चुका हूं, मैं चांडाल का सेवक हूं, और इस सेवक का कोई बेटा और कोई पत्नी नहीं है। तो महाराज इसे दफना दीजिए, गड़ा दीजिए जमीन में। हाँ हाँ, हरिश्चंद्र ने कहा यदि दफनाओगी जलाओगी टैक्स देना पड़ेगा, यहाँ का नियम है। महाराज मेरे पास क्या है, आप अपने बच्चे को जलाने का भी टैक्स मांगेंगे? क्या करूं देवी, आपने तो कहा था कि पत्नी चली गई तो आ जाएगी, पर धर्म चला गया तो नहीं आएगा। चाहते हरिश्चंद्र कह सकते थे यहाँ कौन देखने वाला है, जला दो, गाड़ दो, अपना ही बेटा तो है। लेकिन ना, जब हमें कोई नहीं देखता तब भी हमारा भगवान हमें देखा करता है, ईश्वर हमें देखा करता है, और हम अच्छे हैं कि बुरे हैं वही डिसाइड करता है। जमाना क्या कहेगा कि हम अच्छे और बुरे हैं? हम अच्छे हैं कि बुरे हैं ये तो ईश्वर ही डिसाइड करेगा। आप क्या डिसाइड करोगे? हरिश्चंद्र ने कहा देवी इस बच्चे को मैं शमशान में ना जलाने का, ना गाड़ने का, दफनाने का कोई आदेश नहीं दे सकता जब तक तुम टैक्स नहीं दोगे। हाँ एक उपाय है, ये पास में गंगा मैया बह रही है, तुम चाहो तो अपने बेटे को गंगा में डाल सकती हो, उसका कोई चार्ज नहीं, कोई टैक्स नहीं। एक पिता कह रहा है अपने पत्नी से कि बेटे को गंगा में डाल दो। धर्म की कैसी बेड़ियां रही होंगी वो, जिस बेड़िया में हरिश्चंद्र बंधे थे। रानी रोने लगी। क्या करती, सवेरे के 4 बज रहे हैं, पंडित जी के जागने का समय है। वो जागती कहेंगे दासी कहाँ गई, मैं नहीं मिलूंगी तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। जाकर गंगा की ओर बढ़ने लगी बच्चे को गंगा में डालने के लिए। तब तक गांव के 25-50 लोग दौड़े दौड़े आए, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। गांव के लोग आ गए, देखो देखो भाग रही है, पकड़ो।
हरिश्चंद्र की पत्नी को पकड़ लिया। अच्छा, तुम गांव छोड़कर भाग रही हो, गंगा पार जा रही हो, तुमने गांव में सबके घर चोरी करी है। पकड़ लिया हमने तुम्हें, बताओ सोना कहाँ गड़ा रखा तुमने? सबके घर तुमने चोरी करी, सबका सोना चुराया। वो चांडाल भी आ गया जिसने हरिश्चंद्र को खरीदा था। उसने तलवार पकड़ाई, ए भाई चल इस नारी का सर काट दे, इसने गांव में सबके घर चोरी करी है और इस चोरनी को भागने का, ये भाग रही, इसका षड्यंत्र है ना। महाराज मेरा बेटा मर गया, इसे गंगा में डालने जा रही हो। अरे झूठ बोल रही है। हरिश्चंद्र को तलवार दिया चांडाल ने, मेरी आज्ञा है इसका सर काट दे। हरिश्चंद्र आगे बढ़ते हैं, देखिए जरा, बेटा मर गया है, पत्नी बची है, उसके गर्दन पर भी तलवार चलानी है। आदेश किसका है? मालिक का, जिसने हमें खरीदा। हम तो गुलाम हैं तेरे, जो कहेगा करना पड़ेगा। हरिश्चंद्र के सामने ऐसी स्थिति आ गई, तलवार चलाते हैं तो पत्नी का सर कटता है और नहीं चलाते तो धर्म का सर कट जाएगा, धर्म का सर कट जाएगा। आज किसकी रक्षा करनी है? एक तरफ पत्नी है, एक तरफ धर्म है, एक को बचाना होगा, या तो पत्नी को बचा लो या तो अपने धर्म को बचा लो। अब देखना है कि हरिश्चंद्र का डिसीजन क्या है। हाथ में तलवार है, सोचा बेचारी क्या कर रहा है। चांडाल ने आदेश दिया सर काट, उठाया तलवार। हरिश्चंद्र ने देर नहीं लगाई और पत्नी को नहीं, अपने धर्म को बचाने के लिए जो तलवार उठाकर पत्नी का सर काटना चाहा, अब रहा न गया। इस परीक्षा को लेने वाले भगवान को, और वो प्रकट होकर अपने भक्त का हाथ पकड़ते हैं और तलवार निकाल कर फेंक देते हैं। भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट हो गए। हरिश्चंद्र देखते रह गए, प्रभु आप यहाँ? जिस पंडित जी ने पत्नी को खरीदा था वो कोई और पंडित जी नहीं थे, अरे विश्वामित्र जी ही पंडित जी बनकर लीला रच रहे थे। चांडाल जिसने हरिश्चंद्र को खरीदा कोई और नहीं, साक्षात यमराज ने परीक्षा ली और भगवान परीक्षा ले रहे थे। राजन, तुम्हारे जैसा सत्यवादी, तुम्हारे जैसा राजा ना हुआ है ना होगा। हरिश्चंद्र चरणों में गिर पड़े, प्रभु क्या आपको अपने भक्त पर भरोसा नहीं था? मुझे पूरा भरोसा था, पर मैं सबसे कहता कि हरिश्चंद्र दानी है, सत्यवादी है, कौन मेरी बात मानता? आज तुमने करके दिखा दिया, जमाने को मानना पड़ेगा कि तुम सत्यवादी और दानी हो। तुमने अपनी पत्नी, अपने बच्चे को बाजार में बेच दिया केवल धर्म की रक्षा के लिए। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता, हरिश्चंद्र ने धर्म की रक्षा करी तो भगवान ने उनकी, रोहित मरा हुआ जीवित हो गया, भगवान की कृपा से जीवित हो गया बेटा। जो धर्म की रक्षा करता है उसके संग भगवान, और भगवान उसकी रक्षा करते हैं। अरे वो मरे हुए को भी जिंदा करने की सामर्थ्यता रखते हैं, बस आप अपने धर्म में अडिग रहो। तो ऐसे हरिश्चंद्र को जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक लोग याद करते रहेंगे, हरिश्चंद्र की मिसाल देते रहेंगे। दानी हो तो हरिश्चंद्र जैसा, सत्यवादी हो तो हरिश्चंद्र जैसा।